मैंने तो सुना है आपको इंस्टाग्राम पे लव लेटर्स वगैरह आते हैं। मतलब आ जाते हैं। ओह अरे यार ये हम्बल अब आदमी क्या ही कुछ करे, love मतलब letters आ है। जाते हैं ये। मतलब अब वो लोग अपना अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। लव लेटर्स हैं, कुछ लस्ट लेटर्स हैं। लस्ट लेटर्स अमूल, क्या बात है। इज दिस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन कि उससे नहीं, पहले पहले से ही था, पहले से ही था, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय बॉडी। Absolute surprise element that you bought in your career and for your fans was when you played Shahid Bhagat Singh in Sardar Udham Singh. लोगों को लगा ये तो कॉमेडी करता है, तो कॉमेडी अच्छी करता है, ये कर पाएगा क्या? Correct. फिर आप कुछ उस तरह का करते हो, बोले अच्छा ठीक है चलो ये कॉमेडी रोम कॉम लाइट स्पेस है, बट यू नो मे बी अ सीरियस कैरेक्टर लाइक दैट, इसमें कैसा लगेगा? एक कोई किस्सा याद आता है आपको ड्यूरिंग द शूट विद विकी जो आप शेयर करना चाहेंगे? लोगों को पता चला कि मैं शूट कर रहा हूँ, मैं विकी के साथ शूट कर रहा हूँ, सो माय फ्रेंड्स, माय स्कूल फ्रेंड्स, मेरे से बात नहीं की उन्होंने 10-10 साल से, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये ऐसा कि ये चल रहा है क्या? आई सेड यार अब तुम ये करवाओगे मुझसे? So you tried asking Vicky about Katrina? I didn't take a name or anything. I was just like, और विकी क्या चल रहा है? Did you know Konkana before Dolly Kitty the film? No. What are these names you're taking? अरे come on Suddenly now. you started taking names and all. What is there to take names? Yeah, Amol, hello. Come on, ऐसी rumors है तो let's just like कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ सुना? देखो यार अभी या आपने ही छापा होगा बॉलीवुड हंगामा में, खुद ही छाप के फिर खुद ही बोले कि यार हमने सुना है। You guys make a cute pair. No, sure, On screen, off screen, both. sure. इतना सही एक्टर है यार, सही मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत Sure, मजा आ रहा sure, है। इस इंटरव्यू के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे पता नहीं। वो सैंडविच जो मंगाया था वो गेट आउट। कैंसिल करो, सैंडविच कैंसिल करो। कॉफी अंदर ले लो यार। नहीं हो नहीं गया। अच्छा चलो। या मफिन छुपा दो। हो मफिन वफिन में आया है तो फिर और दो सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ मफिन तो- चाहिए कि नहीं? हाय, दिस इज अमोल पाराशर और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। ये सब जगह है, एवरीवेयर, OTT, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर तो आजकल बहुत ज़्यादा छा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एक्टर है, राइटर है, कॉमेडियन है, माय गॉड ही इज एवरीथिंग, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाबा ही इज ब्यूटीफुल। ओह सो अमोल स्वीट। पराशर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। तुमने शुरू किया, मुझे पता भी नहीं चला शुरू किया। मेरा So कैंडिडेट natural, so natural. नेचुरल था What a performer. बस टिक मिल चुका है। सो गुड टू सी यू एंड थैंक यू see सो you. मच फॉर हैविंग अस एट योर ब्यूटीफुल हाउस। कितना कोजी लग रहा है मुझे। थैंक यू फॉर सेइंग दैट यार। आई ट्राई, मैं अकेले रहता हूँ, बैचलर्स की इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओफो, हाँ एक्चुअली बैचलर का घर नहीं लग रहा है मेरे को। मुझे बहुत लोगों ने बोला, स्पेशली लड़कियों ने आके बोला कि यार ये ऐसा बॉय का घर नहीं लग रहा है ऐसे। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। शायद मैं सफाई करवाने लगा हूँ रेगुलरली और या चीज़ें जगह पे हैं। आई डोंट नो व्हाट स्टीरियोटाइपिकल चीजें हैं ये। व्हाट इज दिस? मतलब आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। बैचलर वाली लाइफ भी जी है जहाँ पे एक गद्दा, एक लैपटॉप है, कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। बट आई थिंक नाउ आई रियलाइज कि वो जी ली। हाँ। थोड़ा अच्छे से भी जी के इज इट आल्सो बिकॉज़ योर पेरेंट्स हैव नाउ शिफ्टेड टू द सेम सिटी? नहीं, आना उससे जाना पहले- रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा हो गया था। बट हाँ वो भी आई थिंक एज के साथ हो जाता है। एंड नाउ आई हैव यू नो, फिर आप रिच फ्रेंड्स होते हैं आपके या सोफिस्टिकेटेड फ्रेंड्स होते हैं, उनके घर पे जाते हो, Yeah. वहाँ से चुरा लेता हूँ मैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लैम्प अच्छा लग रहा है, मेरे घर में भी एक लैम्प अच्छा लगेगा। सो खुद तो आता नहीं है, दूसरों से सीख लेता हूँ मैं कि क्या क्या होना चाहिए। अच्छा ये कप्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो आई थिंक ऐसे धीरे धीरे कर करके whatever elements I like, I've tried to put in. You know, I found this new hack that you can take a picture of something you like and then just do a Google search and it will tell you कहाँ से मिल सकता है। देखिए- गूगल लेंस हाँ। बस ऐड हो गया। नहीं Just गूगल like- तो बोल ही दिया था। मतलब ठीक है, हाँ तो क्या हुआ भाई, गूगल तो आजकल हर कोई करता है। या अभी वरिंग की अभी सबको पता चल गया है, अभी सब कर लेंगे। बट टेल मी वन थिंग कि अच्छा एक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? नहीं है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। सारे इंजीनियर्स अच्छे एक्टर्स होते हैं। नहीं यार, वो जो एक्टिंग नहीं कर रहे उनको आप जानते नहीं हो ना। वो बेचारे जॉब्स कर रहे हैं या स्टार्टअप्स कर रहे हैं या यू नो CEOs हैं, Yeah. दे आर नॉट नेसेसरीली ग्रेट एक्टर्स। बट आई एम सो ग्लैड यू सिटिंग विद अ टॉपर। क्या रैंक था आपका? स्कूल तक टॉपर मतलब हाँ। फर्स्ट आने का था, बट IIT में फर्स्ट तो नहीं फिर आया। आपका एक ऑल इंडिया रैंक क्या आया था? ऑल इंडिया रैंक वाज 238। 238। तो मतलब आपके वो फोटोज वगैरह आए थे? फोटोज आई थी अखबार पे। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली पुराना
मुझे भी Yeah, पता we चला saw कि that. पुराना बचा के रखा हुआ है मेरी मौसी के पास. सो माय कजिन सेंड मी अ मैसेज सेइंग भैया ये मिला, मम्मी ने बचा के रखा था अभी तक. तो ऐसा लगा हाउ स्वीट. तो मैंने पोस्ट भी किया था रिसेंटली. तो उससे आई थिंक रैंक काफ़ी लोगों को पता चली, क्योंकि लोगों को बात पता है था कि यार. आईआईटी से है, ये है, वो है. बट अब मैं खुद से जाके तो नहीं नहीं बोलता था. शुरू में तो मैं बोलता भी नहीं था. शुरू में मैं केम टू बॉम्बे तो मैं अवॉइड कर जाता था. मतलब कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, ऐसे इंजीनियरिंग कहाँ से की है, दिल्ली से, कौन सा कॉलेज, आईआईटी. बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि वो ना फिर वो कॉन्वर्जेशन बदल जाता है. देन इट बिकम्स अबाउट आईआईटी वाईआईटी. और मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, मैं एक्टर बनने आया हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ, तो आई वुड लाइक कि पहले उसकी बात हो. सो एक बार आई थिंक जब एक्टिंग के लिए लोग जानने लगे, उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि अच्छा ठीक है, अब मैं बताने के लिए आई एम रेडी. बिकॉज उससे पहले ऐसे लगता कि पता नहीं, मैं ही कॉन्शियस था कि ऐसा ना लगे कि मैं उसको यूज़ करके कुछ कर रहा हूँ, और ये तो मुझे आता है नहीं है एक्टिंग. पर कब ये एक्टिंग का कीड़ा पड़ा कि दैट अब मुझे इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग करनी है? कीड़ा पड़ा आई थिंक आईआईटी में. Okay. बट तब ये थॉट नहीं आया कि अब छोड़ के ये करना है. मतलब वो कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन कर लिया, प्लेस करने लगे. बट लाइक ऐसे कि अब बाकी लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे. कोई डिबेटिंग कर रहा था, कोई हॉकी खेल रहा था. तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं हॉकी प्लेयर बन जाऊँगा, Correct. या मैं नहीं सोच रहा था कि मैं एक्टर बन जाऊँगा. वी वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज कोई चीज़ पसंद आ गई है, मज़ा आ रहा है तो करते हैं. रात रात भर रिहर्सल करते थे, ये सब करते थे. बट नेवर थिंकिंग कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ करियर चॉइस और प्रोफेशनल चॉइस. फिर आईआईटी क्लियर हो गया, मतलब आईआईटी से निकले, जॉब लगी. आई वेंट टू पुणे टू वर्क, और मैंने 1 साल नौकरी की. तो वहाँ पे थोड़ा मैंने मिस किया, बिकॉज वो 3 साल 4 साल तो बहुत प्लेस कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, या बातें करते रहते थे, या रिहर्सल्स होती थी, या शोज होते थे. एंड सडनली देयर वाज नथिंग. सडनली यहाँ ऑफिस जा रहे हैं, वही लैपटॉप के सामने कुट टुक 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 कर रहे हैं. एंड आई थिंक फर्स्ट जॉब्स टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू. पहली बार कॉलेज से जस्ट निकल के आप ऑफिस जाते हो, सुबह तैयार होके, मतलब हर चीज़ में कंटाल आता है. अरे यार ये क्या हो रहा है, अभी मीटिंग लगाओ, और हाँ स्केड्यूल बनाओ. अमेरिकन कंपनी थी तो ये सब स्केड्यूल वेड्यूल सीख रहे थे हम तब वहाँ पे. सो आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक यार मैं मिस कर रहा हूँ. हाँ. तो पुणे में मैंने ट्राई किया, मैं गया, मैं प्लेस देखने गया, लोगों से मिलने की कोशिश की. बट आई रियलाइज कि इंग्लिश और हिंदी थिएटर वहाँ पे थोड़ा सा ओके था. मराठी थिएटर वाज वेरी गुड. लाइक आई वाज जस्ट अमेज्ड बाय व्हाट आई सॉ इन मराठी थिएटर. बट मुझे लगता बोलूँगा कैसे, देखना एंजॉय करना एक अलग होता है, और परफॉर्म करना एक नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट. तो मैं कर रहा था एक्सप्लोर पुणे में ही, क्या कर सकता हूँ. उसी एक्सप्लोरेशन में किसी ने बोला अरे एक फ्रेंड है मेरी, वो बॉम्बे में थिएटर करती है, व्हाई डोंट यू मीट हर. तो वीकेंड पे आके यहाँ पे लोगों से मिल लेता था. तो एक दिन वो कोई मुझे पृथ्वी थिएटर ले गया. तो मैंने पृथ्वी देखा, वहाँ पे थोड़े से फेमस लोग देखे, और बहुत जो क्राउड था वहाँ का, जो वाइब था, और मुझे लगा यार ये है मेरी दुनिया. तो ये है, मैं कहाँ ऑफिस में जा रहा हूँ रोज़ रोज़ अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ. दिस इज़ वेयर आई बिलोंग. तो वहाँ पे आई थिंक आई डिसाइडेड कि लेट मी टेक अ ब्रेक. सबैटिकल टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं ना, कि 6 महीना 1 साल जॉब नहीं करते हैं, क्योंकि जॉब के साथ तो मैनेज नहीं हो पाएगा. करेक्ट. एंड यहाँ पे कोई प्ले ऐसा करने लगेंगे, देखते हैं क्या होता है. What were your parents' reaction to this? I don't think they were very excited. No parents would be excited about this kind of switch. अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होता तो शायद उनको लगता है चल ठीक है कुछ तो कर रहा है. हाँ. But for any Indian parent or any non-Indian parent also, when you think यार ये इसने कुछ कर लिया लाइफ में, अब ये सेट हो गया, अब इसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. चलो अब छोटी बहन की चिंता करते हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा क्या जॉब. अब तो जॉब लग गई, अब ये करता रहेगा अपने हिसाब से, देखता रहेगा. सो आई थिंक वो एक थोड़ा सा झटका मैंने उनको दिया, कि उनको लगा होगा कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और सडनली मैंने कहा ये लो करो चिंता. अब 3-4 साल उन्होंने चिंता तो की होगी, अभी भी कर देते हैं आई थिंक माइल्डली, बिकॉज इवेंचुअली तो अनस्टेबल जॉब ही है, अनसर्टन जॉब ही है. माओ और पापा के मन में तो ये रहता है ना कि आज है कल नहीं है, क्या पता. जॉब मोर और लेस आपको लगता है कि एक लैडर है, सेट लैडर है, कि स्टेप के बाद अगला स्टेप. एट व्हाट पॉइंट कैन एन एक्टर से कि मैं अब स्टेबल जॉब पर हूँ? मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो पॉइंट नहीं आता है, बिकॉज आप जहाँ पे होते हो आपको उसका अगले स्टेप दिख रहा होता है, आपको नेक्स्ट ऑर्बिट दिख रही होती है. ये तो हो गया, इतना हो गया, इतना लोग मुझे जानते हैं, इतना मैं इस तरह का काम मुझे मिलता है, इस तरह का पैसा मुझे मिलता है. बट यू ऑल्सो नो दैट देयर इज अ नेक्स्ट ऑर्बिट. एंड
मैं ऐसा, मेरे कोई दोस्त नहीं बन गए हैं जो सुपरस्टार्स हैं, बट इवन व्हेन आई सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस आई डोंट थिंक, you know, they're still working hard. Yeah. You know, whether it be even somebody like शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल, he's still saying कि मैं 4 घंटा सोता हूँ, मैं ये करता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि अब मेरा हो गया लाइफ में यार, अब मैं आराम कर रहा हूँ, मैं इमोशनली रिटायर हो गया हूँ. दैट इज देन बिकम्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉल. मे बी जस्ट पीपल जस्ट स्टॉप एक्टिंग. दैट्स ऑल्सो अ चॉइस विच इज़ फेयर कि भाई हो गया, मेरे को हसल नहीं करना है. बट आई थिंक इन अ फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट जॉब द हसल नेवर स्टॉप्स इज वॉट आई एम लर्निंग राइट नाउ. Yeah. भाई नहीं आएगा वो दिन. अगर आपको यही करना है तो वो दिन नहीं आएगा कि जब आपको लगेगा कि बस अब आराम है. Do you have to still, work your emotions so that they come together? Because ups and downs भी होते हैं. How do you manage that in terms of, something going hit, या फिर एक रोल जिसका इंतज़ार था वो कट गया? ये सारी चीज़ें एक एक्टर की. इससे भी बहुत सारी हज़ार चीज़ें हो रही हैं जो एक्टर्स बात भी नहीं करते. बिकॉज डेली बेसिस पे है. मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट कुछ हिट हुआ कि नहीं हुआ. Correct. पहले तो है कि बना कि नहीं बना. हाँ. बनते बनते रुक गया, बनने से पहले रुक गया, आप रिप्लेस हो गए. बन गया लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ. रिलीज़ हुआ लेकिन मे बी अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो पहुंचा नहीं. अच्छी चीज़ थी, लोगों ने बोला अरे मैंने देखा यार वो अच्छा था यार, बट यू नो कि वो अच्छा था बट इट डिडंट हैव द रीच. सो देयर आर, ये तो प्रोजेक्ट को लेके ही हो गए कि जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया उसमें ही 4-5 स्टेजेस है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल एट ऑल. हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद यू और योर क्राफ्ट और योर वर्क और द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट. फिर उसके अलावा जो ढूंढने का स्ट्रगल है कि एक काम खत्म हुआ, अगले की तलाश चालू है. अगला कितना है आपके पास, किसी के पास 3-4 महीने तक काम है पर उसके आगे क्या है. सो आई थिंक अनसर्टेनिटी जनरली इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स. जब आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, एंड इन दिस प्रोफेशन आपको नहीं पता होता कभी भी कि आगे क्या होने वाला है. शायद 3 महीने 4 महीने पता है पर उसके आगे का नहीं पता है. सो देयर इज ऑलवेज दिस ब्लैक होल. Yeah. उस पर्दे के पीछे क्या है आपको बहुत अच्छा भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑलवेज बैड. योर लाइफ कैन ऑल्सो चेंज इन 3 months. कुछ एक दिन मुझे, आज आप यहाँ से गए, मुझे कल एक फ़ोन आया एंड इट हैपन्स टू बी अबाउट अ प्रोजेक्ट विच इवेंचुअली चेंजेस माई लाइफ फॉर द बेटर. तो वो अनसर्टेनिटीज आई थिंक इज़ वॉट इज़ डिफ़िकल्ट टू टैकल. इन माई केस आई कैन से कि मुझे शायद थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी डिराइव करता हूँ मैं उस अनसर्टेनिटी से. Okay. कि अगर मुझे आज ही बता दिया जाए कि मेरे अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं तो मैं शायद बोर हो जाऊँ. It's a good way to look at it. For sure. I mean, but that's something that I think is inherently there in me. Which doesn't mean कि I'm always enjoying and always in a Yeah. good mood about it. I enjoy the ups and downs. I think I enjoy the bad days equally. कि भाई हाँ यार ये इतना हसल, इतना वो, इतना frustration Yeah. या and वो frustration जो आप शेयर भी क्या करोगे. सही बात है. आप जो प्रोजेक्ट करते करते रह गए उसकी बात थोड़ी करोगे आप कि अरे वो उसमें ना मेरी बात चल रही थी या उसके लिए मैंने स्क्रीन टेस्ट किया था या उसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था. एंड समटाइम्स आई सी दैट एक्टर्स डू से दिस, बट आई पर्सनली थिंक यार उसका कोई मतलब नहीं है. Right. वो बोल के क्या होगा कि मैं वो जस्ट करने वाला था, वो किसी और, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैंने ऐसी चीज़ें की होंगी जो कोई और करने वाला था. जस्ट जहाँ पे किसी और की होप्स थी एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप डूइंग इट. हर जॉब के लिए 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग Yeah. हैं करने के लिए, उसमें से एक को ही मिलने वाली है. Correct, तो 14 लोग डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं. सो देयर इज, शहर में ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और कम सेटिस्फैक्शन है. सही बात. बिकॉज एक आदमी का सेटिस्फैक्शन है और 15 लोगों का डिसअपॉइंटमेंट है कि मेरा मिस हो गया, और वो सबके सब 15 फिर अगला काम ढूंढने में लग जाते हैं. लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की आपने बात की. आई थिंक 2009 वाज व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट फिल्म रॉकेट सिंह. Yeah. बट वहाँ से होते होते वुड यू से दैट चितवन एज अ कैरेक्टर वाज दैट लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू? या डेफिनेटली. उससे पहले would you get recognized? How was Amol Parashar an actor to people around? उससे पहले आई थिंक फर्स्ट लेवल ऑफ रिकग्निशन होता है कि आप टीवी पे आते हैं. हाँ. You know, that's the first वो question you आधा, ever get. हाँ. कहीं तो देखा लग रहा है, ये टीवी पे आते हैं, कौन से सीरियल में हैं, कहीं तो देखा है. मतलब आपसे ही पूछ रहे हैं. आपसे ही पूछ लेते हैं पहले तो कि आप आते हैं क्या, आर यू एन एक्टर, बिकॉज मुझे ऐसी लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है. तो फिर आप जो भी जवाब देते हो उसका देते हो. फिर वो आ जाता है कि आप टीवी पे आते हैं ना. थोड़ी सी श्योरिटी आ जाती है कि आप कहीं तो टीवी पे आते हैं. कहाँ आते हैं,
तो वो आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ता है कि नहीं, या कौन से सीरियल में नहीं, सीरियल में नहीं, ऐड में, कौन से ऐड में। तो आपको लगता है कि अपना रिज्यूमे मुझे खुद ही बताना पड़ रहा है। एंड आई मीन दे आर स्वीट, सो पोलाइटली आप जितना हो सके बताने की कोशिश करते हो। फिर आई थिंक मे बी ट्रिपलिंग टाइप की चीज़ आपको वो देती है जहाँ पे लोगों को पता होता है कि आप कहाँ पे आते हैं या उन्होंने आपको कहाँ देखा है। हाँ सो ज़्यादा आप ट्रिपलिंग वाले हैं ना, मतलब वही हो ना आप, दे जस्ट वांट टू कंफर्म। Then I think post tripling also a little bit, and more as I did more projects after Yeah. tripling कि उनको पता होता है आप कौन हो. They know Amol, right? And then maybe another stage is when they know Amol, and then they also know about Amol. अबाउट अमोल Beyond Yeah. this thing कि भाई आप IIT से हैं, आपने ये है, आप वो किया है, आपने ये किया, आपकी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी आपके बारे में वहाँ तक बात पहुँच जाती Correct, है correct. कि अब काम के अलावा भी people are curious about you. मैंने तो सुना है आपको इंस्टाग्राम पे लव लेटर्स वगैरह आते हैं। मतलब आ जाते हैं। ओह अरे यार ये हम्बल आदमी क्या ही कुछ करे, love मतलब letters आ है। जाते हैं ये मतलब अब वो लोग अपना अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। लव लेटर्स हैं, कुछ लस्ट लेटर्स हैं। लस्ट लेटर्स अमोल, क्या बात है। इज दिस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन कि उससे नहीं, पहले पहले से ही था, पहले से ही था, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय बॉडी। ओह दे डोंट लव मी जस्ट फॉर माय बॉडी, आई होप। तो ये तो बहुत रीसेंट है, ये हाँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो जो क्या भी, क्या थोड़ी टेल मेहनत अस है। अबाउट नहीं, दिस वो प्यार है लेटर्स। लोगों का। वो क्या शादी के रिश्ते वगैरह आए हैं? शादी वादी भी बोल देते हैं। आजकल की जनरेशन आई थिंक शादी में बिलीव करती नहीं है फिर ज़्यादा। मतलब फर्स्ट चीज़ शादी नहीं होती। हाँ। शायद पहले मतलब था ना, किसी को पसंद आना मतलब शादी। आजकल वो ज़रूरी हाँ, नहीं है। आपका कम्यून का मुझे एक कम्यून वाली स्टोरी हाँ, के स्टोरी बाद याद आ जाती है। हाँ, मतलब वो फिर उस तरह की बातें हो जाती हैं कि मेरे साथ भी कर लो, बट इट्स इन अ फन वे। या I think generally, I'm sure a lot of women also get messages like this from boys. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस वुमेन? I don't respond. मतलब comments में कर देता हूँ मैं, because it's public. Private chat then feels like you know I'm maybe letting them on. Yeah. कि अगर मैं ऐसा one on one किसी से engage करने लगूँ तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं अवॉइड करता हूँ, लाइक करके थम्स अप दे के छोड़ देता हूँ, या पहले स्माइल छोड़ देता था, अभी बस थम्स अप के ऑप्शन दे दिए इंस्टाग्राम ने, या उतना भी नहीं कि भाई हाँ if I've seen it then they'll know I've seen it. Yeah. That's maybe enough. बट वाओ आई थिंक चितवन एंड ट्रिपलिंग हैज टू बी चितवन हुआ, फिर उसके इमीडिएटली बाद कुणाल हुआ, कुणाल और फिर कम्यून वाली स्टोरी हुई। Yeah. सो आई थिंक समहाउ इट इज हैपेंड कि वो एक वैसा यूनिवर्स क्रिएट हुआ जहाँ पे इमेज ऐसी बनी, और इवन फॉर विमेन और गर्ल्स Yeah. कि यार कूल गाय, आई वांट टू डेट यू, Yeah. यू नो, आई वांट टू मीट यू, और व्हाटएवर आफ्टर दैट। Oh my God, I'm loving this. I think हमारी पहली मुलाकात ट्रिपलिंग के वक्त हुई थी and this was years ago. So 2016, today is 8 years of tripling. Oh my 28th of God. August 2016. today is 8 Today is, years of 8 ट्रिपलिंग। years of बताइए tripling, बताइए। season 1 episode 1, क्योंकि उस टाइम पे वो वीकली रिलीज होता था। या सो आज के दिन पहला एपिसोड when was the last time you saw the show? फर्स्ट सीजन। हाँ यार वो क्लिप्स में तो आज तक भी दिखता रहता है, आज तक भी लोग मीम्स बनाते रहते हैं, रील्स करती रहती चलो हैं। एक कोई क्लिप या मीम जो आपको याद आ रही है गाना अभी वाला तो बनता ही है, हाँ यू नो दैट डीजे सीन, देन जीजा जी बांझ हैं, बाबा यू आर ब्यूटीफुल, ब्लू हेयर, मुंबई इंडियंस। आई थिंक नोबडी कुड हैव डन इट एक्सेप्ट फॉर यू। ये अब लगता चितवन है का शायद। किरदार जो है पता नहीं आपको मद्देनजर रखते हुए ही बना अरे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पे लोगों को लगा था कि बिकॉज उससे पहले मैंने कॉमेडी नहीं की थी ऑन कैमरा, आई शुड डू अ लॉट ऑफ कॉमेडी ऑन स्टेज। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था उतना। ऑफ कोर्स मैं ये दूसरों को नहीं बता रहा था, मुझे लगा हाँ मैं कर लूँगा। एंड आई नो एंड आई थिंक एंड आई कैन नो ऑल्सो दैट देयर वाज सम डाउट्स नॉट ऑन माई क्राफ्ट एबिलिटी कि भाई ये एक्टर हल्का है या वो एक्टर बहुत अच्छा है, पर यार क्या ये कास्टिंग सही है। आई थिंक ये हवा में थोड़ा सा सवाल था कुछ लोगों के दिमाग में, बट ऑल आई कुड डू वाज से कि यार नहीं मैं करूँगा, मैं अपनी मेरे को जो समझ में आता है, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से करूँगा। बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत ही अजीब था अपने आप में ऑन पेपर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पिन हिम डाउन एंड यू कुड कास्ट हिम इन 50 डिफरेंट वेज, you know, any shape and size and tall and short and
स्किनी एंड बिग एंड Right. वो कुछ भी हो सकता था. बिल्कुल बिल्कुल. तो इवन डिस्कशंस में होता था कि वेट पुट ऑन कर लें क्या, दाढ़ी बढ़ा दें क्या, क्या लुक दें, ये दें वो दें. आई थॉट कि नो इफ आई हैव टू लुक यंगेस्ट देन लेट मी गो द वेट लूजिंग राउट, बिकॉज वो वाले टेम्पलेट में भी है ना, वो हैंगओवर वाले Yeah. कैरेक्टर के टेम्पलेट में है. Correct. तो आपको वैसा विजुअल आता है इमीडिएटली. तो मुझे था कि यार वी डोंट हैव टू Sure. Yeah. abide by that Yeah. stereotype और whatever cliche. तो वो सब डिस्कशंस होते थे. तो मुझे था कि यार थोड़ा प्रेशर है इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि नरेशन में तो सबने बोल दिया है कि यार ये तो सुपर हिट है, ये तो सुपर हिट है. तो आप सोच रहे हो कि अगर ये सुपर से थोड़ा सा 1% नीचे रह गया तो वो आप पे आ जाएगा ना कि यार ये तो सुपर हिट था, ये तो मतलब इतना वाइल्ड कैरेक्टर था, ये तो क्राउड प्लीजिंग कैरेक्टर था, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं फटा. Yeah. सो देयर वाज सम प्रेशर्स दैट आई वाज डीलिंग विद इंटरनली. Yeah. तो फर्स्ट सीजन लोगों को लगता है कि कितना मज़ा किया होगा, कितना ये फन किया है, क्या कॉमेडी हुई है, बट मैं थोड़ा नर्वस रहता था हाँ. ड्यूरिंग द शूट. Yeah. देयर वर नाइट्स व्हेन यू नो कोई इंपॉर्टेंट सीन शूट हुआ है, मैं रात में नींद नहीं आती थी कि पता नहीं क्या हुआ है. आई डोंट इवन नो इफ इट्स फनी और नॉट, बिकॉज ऑन स्टेज यू गेट इंस्टेंट रिएक्शन. True. यू डू समथिंग, पीपल इंस्टेंटली यू गेट कि अच्छा कितना लैंड किया, कितना लैंड नहीं किया. मे बी यू कैन ट्वीक योर परफॉर्मेंस अलॉन्ग द वे कि अच्छा डिफिकल्ट ऑडियंस है, इनको मैं थोड़ा इस तरह हैंडल करता हूँ. Yeah. वहाँ पे कुछ नहीं है. नोबडी लाफ्स ऑन सेट. Right. सब ने पढ़ी हुई है स्क्रिप्ट 50 Correct. बार. तो यहाँ तो कोई हंसने वाला नहीं, हंसना अलाउड भी नहीं है. अब वो जोक लैंड करेगा या नहीं करेगा, वो 6 महीने बाद जब सब कुछ एडिट होके आएगा और लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि हम ये जो कर रहे हैं ये फ़नी है या नहीं है. सो देयर वाज सम हार्डशिप्स इन्वॉल्व्ड, स्पेशली इन द फर्स्ट सीजन. उसके बाद फर्स्ट सीजन एक बार हाँ. वो वर्क कर गया कि जो भाई हमने ये ट्राई किया था, मैंने अपनी तरफ से इस तरह का कैरेक्टर इमेजिन किया था एंड ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद फिर खेल था. उसके बाद सेकंड सीजन था कि हाँ, द फर्स्ट सीजन आप ऐसा राहुल द्राविड की तरह रुक रुक के समझ के हर बॉल को देख देख के खेल रहे थे. सेकंड सीजन में आंख बंद करके सहवाग की तरह हाँ बताओ क्या बोलना, हाँ इम्प्रोवाइज करना है, हाँ ये करना है, नया सीन लाओ अभी कर देते. सो दैट कॉन्फिडेंट आई वाज डूइंग द सेम थिंग, Yeah. सेम कैरेक्टर, बट माय ओन कॉन्फिडेंस अबाउट कि अच्छा दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज. आई न्यू एग्जैक्टली. Yeah. फर्स्ट सीजन में हमें पता नहीं था, हम भी बिल्कुल. सब ढूंढ रहे थे. यू नो सुमीत वाज द राइटर, आल्सो द को-एक्टर, राजेश कृष्णन एज द डायरेक्टर, आई वाज देयर, अरुणाब वाज देयर, समीर सक्सेना वाज क्रिएटिव प्रोड्यूसर. सो एवरीबडी हैड आइडियाज कि यार ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं. व्हाट इज द राइट एग्जैक्टली राइट थिंग वी डिडंट नो. Yeah. एक बार वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो पता लगा कि दिस इज द राइट थिंग. अब मुझे पता है क्या करना है. नाउ What did you think about people comparing the second season with the first? कि यार वो first season वाली बात. Did you get these messages? या वो तो होगा. वो आज तक भी होता है कि यार फर्स्ट सीजन वाली बात अच्छा है, मजा आया बट फर्स्ट सीजन वाली बात नहीं है, व्हिच इज अ नेचुरल थिंग to happen also because first season was new Yeah. and unexpected. Like it took the world by surprise कि ये क्या बना दिया. Correct. In fact, again, behind the scenes, we overrid कि ये क्या बना दिया. Even one day before release, it was not like अरे क्या मस्त शो बन गया है, ये तो सुपर हिट हो जाएगा, इसके तो मीम बन जाए. हाँ. It's like यार ये कुछ बन गया है, अब ये क्या बना दिया पता नहीं. अभी कल पता चलेगा जब एपिसोड आएगा और लोग इसको देखेंगे. So it was a bit of a risky show. कि यार इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इवन TVF had made permanent roommates and pictures, उनके लिए भी वो एक नया जोन था. बिल्कुल. जिस तरह का ह्यूमर, जिस तरह के कैरेक्टर्स, थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ शो था वो उस टाइम के लिए. सो नो वन न्यू व्हाट्स हैपनिंग. सो आई थिंक द वर्ल्ड वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी समथिंग लाइक दैट. फिर सीजन 2 में क्या होता है कि एक तो न्यूनेस चला गया है उन कैरेक्टर्स का और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है. पहले एक्सपेक्टेशन कम था और न्यूनेस ज़्यादा था. फिर एक्सपेक्टेशन इतना हो गया कि अरे फर्स्ट सीजन तो अब तो आने वाला है, कब आएगा करके 3 साल बाद सीजन 2 आए. सो नोबडी एवर सेड कि ये क्या बेकार है, मेरे को देखना ही नहीं है. लोग अभी भी देखते हैं, पूरा करते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मज़ा आया, पर वो मज़ा नहीं आया. So are you guys working on the next season? I think so. I'm hearing rumors that fourth season is being discussed. Also, it's the kind of show that मैं तो पहले भी इंटरव्यूज में बोला, it can run forever. Yeah, definitely. It is a family that you're attached to. Every 3 years you can catch them. Yeah. किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि लाइफ में ड्रामा तो खत्म नहीं होता है. But another absolute surprise element that you brought in your career and for your fans was when you played Shahid Bhagat Singh in Sardar Udham Singh. तो आपको जब ये रोल ऑफर किया गया था, अमोल, tell me
Were there any doubts internally for you कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? ये बहुत मतलब this just took you as an actor to another level. Would you agree? I think so because sadly क्या हो जाता है कि you do something like चितवन, right, और ट्रिपल ए, उससे पहले लोग बोल रहे थे कि यार ये फनी कैसे करेगा, फनी करना है, फनी करना है, अब वो कर लिया, अब वो मे बी फॉर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द फर्स्ट टाइम देव सीन यू, सो दे थिंक ये तो फनी आदमी है, ये तो फनी करता है, ये तो कॉमेडी करता है, Correct. तो उसके बाद उनको यार ये तो कॉमेडी करता है, ये कैसे करेगा, सो ये दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स, थॉट ट्रैप्स बन जाते हैं कभी कभी, हाउ पीपल आर सीइंग यू. सो फर्स्ट टाइम जब मैंने रोम कॉम टाइप की चीज़ की तो बोला यार बट ही इज अ फनी गाय, हाउ विल यू डू रोम कॉम. यार मैं लोगों को बता रहा हूँ कि यार मैं फनी नहीं था, मतलब ऐसा that was not my strength. My strength was always drama. But real life में are you funny? I think I'm decently funny. People in your friend circle can laugh. I don't know if they're laughing out of politeness or love or genuinely they've been tickled. But I think I've had a knack. Yeah. And stage has helped me a lot in that. Because, you know, when you perform on stage, you get a sense of timing and humor. Correct. Especially because आपको live मिल रहा होता है. So बैड शो, गुड शो, यू लर्न कि किस तरह वो आपकी फाइन ट्यून हो जाती है थोड़ी कॉमिक टाइमिंग. बट अगेन लाइक आई सेड वो कैमरा पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था इन द फर्स्ट सीजन, वहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया, बट लोगों को लगा ये तो कॉमेडी करता है, तो कॉमेडी अच्छी करता है, ये कर पाएगा क्या. फिर आप कुछ उस तरह का करते हो, बोले अच्छा ठीक है चलो ये कॉमेडी रोम कॉम लाइट स्पेस है, बट यू नो मे बी अ सीरियस कैरेक्टर लाइक दैट, इसमें कैसा लगेगा. सो दिस ऑलवेज यू आर ट्राइंग टू प्रूव, एंड वो प्रूव आप सिर्फ दूसरों को नहीं करते हो, खुद को भी करते हो, बिकॉज आपको खुद भी होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा. जो चितवन के साथ हुआ बट इट एंडेड अप बीइंग व्हाटएवर इट एंडेड अप बीइंग, वो भगत सिंह के साथ हुआ बट देन इट एंडेड अप बीइंग व्हाट इट एंडेड अप बीइंग. तो अब मेरी लाइफ में लर्निंग ऑब्वियसली ये हो गई है कि भाई जहाँ डर लग रहा है वो कर लो. Do you remember one of the best reviews you read or heard about you in this film? No, I should have remembered. I should have taken some screenshots. But it was, I think what happened generally was that even everybody has read about him, everybody has seen those films, but it was a fresh perspective on his personality. Yeah. Right? And of course, all the credit goes to Shujit sir because he envisioned it like that. Right? हम तो सिर्फ उसको उस विजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मेरे लिए भी नहीं आता कि अच्छा हम ये ट्राई कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा वो तो नहीं हो जाएगा, लोग ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे क्या, ये तो मजाक मस्ती दिखा रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं ना, तो सीरियस मतलब क्रांति होनी चाहिए. Correct. इनकलाब जिंदाबाद तो बोला ही नहीं फिल्म में. If you see the film, Bhagat Singh hasn't said Inqilab Zindabad even once. Udham says once, I think, in the court when he's being tried. तो ये क्या हम नहीं दे रहे हैं जो लोगों को एक्सपेक्ट करते कि इतना तो होगा ही. But I think that was his intention, that was his plan, and with good intentions. कि नहीं यार, I want to shine light on the fact that at the end of the day he was a 21-year-old boy. Right? We have somehow lost the humanity in these people. उन्होंने एग्जैक्टली लाइन बोली जो मुझे एकदम चिपके दिमाग में कि यार हमने भगवान बना के दीवार पे चिपका दिया इन लोगों को और बस सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं ये महान लोग थे. थे बट वो आपके जैसे ही थे, उनको भी आप जैसे ही प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आप जैसे ही मजाक मस्ती खाना पीना करना होता था, बट दे हैड द करेज टू फॉलो देयर कन्विक्शंस. तो आप भी कर सकते हो. जैसे ही आप भगवान बनाते हो तो आपसे दूर हो गया ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि यार वो तो कुछ अलग ही थे, वो तो पता नहीं अलग ही मिट्टी के बने थे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो इंसान नहीं थे. सो यू आपने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी कि वो तो नहीं, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. सो दैट स्ट्रक मी कि हाँ यार दिस व्हाट अ ग्रेट थॉट कि हमने उनको डिविनिटी बना के उनकी इंसानियत छीन ली उनसे. सो दिस वाज आई थिंक जनरली द फिल्म ओवरऑल, इवन विद Vicky's performance and the character and the role of this Bhagat Singh in his life and Bhagat Singh in the film was to show the humanity, was to show the actual reality that might have been in terms of how young they were, how in some ways naive, very intelligent, very well read, but in some ways naive and idealistic. You know, 21 साल का जो वो होता है कि नौकरी छोड़ के बम्बई जा रहा हूँ थिएटर करने. And that these are the references he would give me. Correct. Because he found out about my life. तो half the references of half the scenes were कि तू सोचता थिएटर हो रहा है, तू सोच तू अपने थिएटर वाले दोस्तों के साथ बैठा है,
तुम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो पैशन बहुत ज़्यादा है कि यार ये नाटक करना है यार, इसको ऐसा करना है, बादल सरकार और ये वो, वही एनर्जी चाहिए बिकॉज वही एनर्जी है, क्या बढ़िया ब्रीफ राइट? है सो ये। दैट वाज जस्ट लाइक, आई नो दैट फीलिंग, आई नो व्हाट इट फील्स लाइक, आई कैन ट्रांसलेट दैट फीलिंग इनटू दिस सीन बिकॉज देन इट बिकम्स रियल फॉर यू कि हाँ ये फीलिंग मुझे पता है यार कि 4 लोगों के साथ बैठ के दुनिया बदलनी है यार, कुछ करना है यार, कुछ करते हैं, बट उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, उसमें एक लाइटनेस भी है, उसमें भाई कहाँ जाके चलो खाना मंगाओ, चलो लंच करते हैं फिर बात करते हैं, हाँ। यू नो, सो इट मेक्स इट रियल फॉर यू एज एन एक्टर। Yeah. एक कोई किस्सा याद आता है आपको ड्यूरिंग द शूट विद विकी जो आप शेयर करना चाहेंगे? समथिंग दैट स्टेड विद यू और दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। या मैंने विकी से जानने की कोशिश की उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आई डोंट नो हाउ ही फेल्ट अबाउट दैट बिकॉज उस टाइम में बड़ा क्यूरियोसिटी थी। हाँ। तो लोगों को पता चला कि मैं शूट कर रहा हूँ, विकी के साथ शूट कर रहा हूँ, सो माय फ्रेंड्स, माय स्कूल फ्रेंड्स, मेरे से बात नहीं की उन्होंने 10-10 साल से, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये ऐसा, कि ये चल रहा है क्या। आई सेड यार अब तुम ये करवाओगे मुझसे। So you tried asking Vicky about Katrina? I didn't take a name or anything. I was just like, और विकी क्या चल रहा है? वो वाला सीन था, I think just before we run in the fields, which has also become a very iconic Yeah. moment of the film. And that was not in the original screenplay. Like मुझे सीन्स देखे नहीं थे, वो एक दिन जोसेफ ने बोला यार तू, हाँ आज का सीन तो हो गया, शाम को भी तू रुक जा, तो कुछ करते हैं, तो कुछ करते हैं वाला सीन था। फिर थोड़ी देर में हमको बुलाया गया, कैमरा वैमरा सेटअप था, यार तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ, बीच में जाके खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हम लोग वहाँ खेत के बीच में 1-on-1 खड़े हैं, माइक भी नहीं लगा है। सो आई थॉट दिस इज अ गुड मोमेंट फॉर मी टू ब्रिंग अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन अप। तो विक्की बेचारा बहुत प्यारा बंदा है यार। नहीं भाई ऐसा कि और क्या चल रहा है लाइफ में, हाँ सब सही चल रहा है, और पर्सनल लाइफ हाँ सही है। आर यू सीइंग समवन? I said yeah. ऐसे यार सब मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो या तो तू पब्लिक कर दे जो भी है या फिर मुझे बता दे। And he started laughing. He said नहीं, वो इतना स्वीट बंदा, इतना हंसा, बोलता यार मुझे ये क्या मतलब है, मुझे नहीं पता इन वर्ड्स का क्या मतलब है। मैंने कहा यार आजकल लोग पूछते हैं यार। हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये पूछना चाहिए कि यू नो एक्सक्लूसिवली डेटिंग और नॉन एक्सक्लूसिवली डेटिंग, ही सेड यार ये सब बातें ना मुझे समझ नहीं आती, मैं किसी से प्यार करता हूँ, रिलेशनशिप में होता हूँ, तो मेरे को तो सीधा आई एम दैट गाय फ्रॉम दोज फिल्म्स जिसको बस शादी के सपने दिखते हैं, तो मैं तो वैसा हूँ भाई, मुझे नहीं एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव समझ में आता। ऐसा नहीं, मैं बस ऐसी पूछ रहा था। बट देन ऑफ कोर्स आई वाज ऑलरेडी फीलिंग ऑकवर्ड। आई थिंक आई वाज फीलिंग ऑकवर्ड कि मैं उसको ऑकवर्ड कर रहा हूँ, तो फिर नाम वाम नहीं लिए गए कुछ भी। बट फाइनली जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने कहा चल अब लोग एटलीस्ट मुझसे तो पूछना। तो आई मैसेज हिम सेइंग चल मैं बहुत खुश हूँ कि अब लोग मुझसे पूछना बंद करेंगे। करेक्ट। कि तूने तो उसका शूट किया, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं बताया, तुझसे बात नहीं की, तुझसे बात की होगी, बता, तू बता नहीं रहा है। नहीं यार ऐसे आई एम नॉट दैट गाय टू गेट इनटू समबडीज पर्सनल लाइफ, एंड अब मैं तुम्हारे लिए क्या जासूसी करूं। बट पीपल वर वेरी क्यूरियस, यू नो दोज मंथ्स व्हेन इट वाज लाइक, एंड दे वर, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू कीप इट अंडर रैप्स। That's commendable. You know, I'm smiling. Why people manage to keep it under wraps? No. मैं भी जब यहाँ आ रही थी ना, तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे पूछा कि पता कर यार, अमोल क्या कर रहा है। So अमोल, what's happening in our personal life? ऐसे ही हंसा था विकी भी, मत पूछ मुझसे। I am going to now just ask the same questions. Let's see how you answer it. क्या चल रहा है लाइफ में अभी? पता है सेम आंसर्स दूंगा मैं जो विकी ने। नहीं बताइए ना। Yeah, I'm seeing someone. नहीं वो लोग कह रहे हैं, हाँ, तो I'm seeing someone. आप क्लियर क्यों नहीं कर देते कि जो भी है वो हैप्पी, इट्स फाइन। नहीं मतलब ऑफिशियल है क्या एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। But now I'm feeling like how you must have felt. I'm waiting for you to finish. Sorry, I was thinking about how to bring this topic out. So relationship status क्या है फिलहाल? मैं बिल्कुल awkward नहीं हूँ पूछने के लिए। क्या words होते थे? Committed? नहीं, tell us what is happening. What's happening on your relationship front? Yeah, committed. What are these rumors we are hearing? I don't know what rumors you are hearing. मुझे कैसे पता है? Why don't you just tell us what is happening? Why won't you tell us about your? No, I think it's because it's somehow, I don't know, it may be irrational, but अब क्योंकि कुछ टाइम बीत गया है तो ऐसा लग रहा है कि सही तो है यार, क्या पता ऐसा कुछ चीज़ों से कुछ पता नहीं, मतलब मे बी नॉट, इफ समथिंग इज
वैल्यूएबल टू यू, इट Sure, शुड नॉट yeah. अफेक्ट कि लोग क्या बोल रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं या लोग बात कर रहे हैं. बट आई थिंक जनरली आई हैव नेवर टॉक्ड पब्लिकली मोस्टली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट वर्क. ओके. तो अभी तक भी जनरली इंटरव्यूज हुए, कुछ भी हुआ, तो यार काम के बारे में बात करते हैं. मैं आईआईटी भी नहीं बोलता था मैं तो. मैंने यार वो अलग है, काम के बारे में बात करो, मेरे काम के बारे में बात होनी चाहिए. But can the actor and his personal life be separated? क्योंकि बिल्कुल. आज की दुनिया में तो मतलब everybody is wanting to, and Instagram has made it also. So like आपके फैंस आपको इतने अच्छी तरीके से जानते हैं that they Yeah. think that अमोल तो हमारा दोस्त है. करेक्ट. अमोल आप उनको पता है आपने सुबह क्या खाया, Correct. आपने फोटो डाली, Correct, आपने लंच correct. कहाँ किया, आपने डिनर कहाँ किया. बट आई थिंक एटलीस्ट दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू द एबिलिटी टू कंट्रोल, Yeah. राइट, कि मैं कितना बताना चाहता हूँ, मैं किस किस बारे में बताना चाहता हूँ, और मैं कब कब बताना चाहता हूँ. देयर आर ऑल्सो वीक्स व्हेन आई डोंट शेयर मच, आई डोंट जस्ट डोंट फील लाइक, एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन आई एम लाइक डाल रहे हैं स्टोरीज भी डाल रही हैं उससे, बट दैट्स सो इट इज अंडर माई कंट्रोल. आई डोंट फील द प्रेशर कि यार अब मैंने ये मेंटेन किया हुआ, मुझे तो हर रोज एक फोटो डालना ही है या हर हफ्ते एक रील डालना ही है. वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बिकॉज मैंने ट्राई किया बनाने का एंड आई रियलाइज कि आई डोंट एंजॉय दैट. then you start hating Instagram only, which I Yeah. don't hate right now. Yeah. I quite enjoy that medium कि भाई मज़ा आता है मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत फन करने में, कुछ कॉमेडी कर ली, कुछ टाइम पास कर लिया, कुछ पोइट्री कर ली, जो भी मन किया वो किया. आई एम नॉट बाउंड बाय फॉर्मेट्स Right. कि I like how you've changed the topic on it. Not तो that लोग like. जानना चाहते हैं, बट So one वो minute, मेरे like, हाथ में है कि मैं उनको क्या बताना चाहता अच्छा हूँ. चलो let's just hear like basic things. So did you know Konkona before Dolly Kitty the film? No. What are these names you're taking? अरे come on Suddenly now. you started taking names and all. What is there to take names? Yeah, Amol. Hello. Come on. ऐसी rumors है तो let's just like. कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ सुना? देखो यार अभी या आपने ही छापा होगा बॉलीवुड हंगामा में, खुद ही छाप के फिर खुद ही बोले कि यार हमने सुना है. You guys make a cute pair. No, sure, On screen, off screen, both. sure. हाँ सही एक्टर है यार, सही मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत Sure, मजा आ sure, रहा है. sure. इस इंटरव्यू के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे पता नहीं. वो सैंडविच जो मंगाया था वो गेट आउट. कैंसिल करो, सैंडविच कैंसिल करो. कॉफी अंदर ले लो यार. नहीं हो नहीं गया. अच्छा चलो. या मफिन छुपा दो. हो मफिन वफिन में आया है तो फिर और दो सवाल पूछ लेती हूँ. हाँ मफिन चाहिए कि नहीं? No, but it's great to see you progressing in all possible ways. चलो ये ठीक है. हाँ, ठीक है. मतलब sure, yeah. And Whatever makes you happy. why are you blushing so much? I don't know. Sure. I only said Konkana. Why are you blushing so much? Am I? Okay, ये बताया that you know quite recently you put up your transformation photo and everybody is sharing it. नंगी photos हाँ डाली नंगी पुंगी pictures डालते हो आप ही. मतलब कितने packs हो गए डालता आपके? नहीं हूँ, डाली एक दो बार डाली है. Okay, 6 packs हो गए हैं क्या? 8 पैक क्या हुआ है अभी? वो जिन्होंने फोटोज देखी वो काउंट करके बताएंगे. फिर आपको आएंगे जिन्होंने zoom in करके देखा है. लस्ट मैसेजेस आएंगे फिर आ गए, उसका क्या? आ गए. उसके आ ही जाते हैं ना, अब वो वैसे ही भेज रहे हैं तो ऐसे में भी भेज ही देंगे. इज इट ट्रू दैट पहले आप एक रोल के लिए कर रहे थे लेकिन नाउ इट्स जस्ट बिकम लाइक अ रिजीम? आई मीन मैंने किया, एक रोल के लिए किया, 3-4 महीने खूब मेहनत की. और तब जब मैं कुछ ये सब खा पी नहीं रहा था और तो लोग बोल रहे थे कि अरे कुछ तो खा ले, कुछ तो ले, एक ड्रिंक ले ले. और लगा नहीं, लास्ट डे ऑफ शूट देखना. बट आई थिंक बाय द टाइम लास्ट डे ऑफ शूट आया या तो तब मुझे लगा कि यार अभी 4 महीना बहुत मेहनत की है यार और अच्छा लग रहा है. मुझे भी मज़ा आ रहा है शीशे में अपने आप को ऐसे देखने में. मैंने अपने आप को ऐसे कभी नहीं देखा है. राइट. तो वाई? या एंड आई थिंक क्योंकि हैबिट भी चली गई. वंस यू, हैबिट्स का गेम है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है. सो वो हैबिट चली गई तो आई ऑल्सो डोंट फील द क्रेविंग्स कि यार वो खाना है, ये पीना है, वो करना है. वो अपने आप वो आपके सिस्टम से चला गया. ऑफ कोर्स थोड़ा सा लीनियंट हो गया हूँ मैं, जितना मैं शूट पे था या शूट से पहले था. हाँ. वैसा नहीं चल रहा है कि हर चीज़ काउंटेड है और हर चीज़ वो है. देयर आर मील्स आई विल हैव आउटसाइड और Yeah. यू नो व्हिच आर नॉट इन माय प्लान, और या वर्कआउट उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा है, मन नहीं किया, बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सोने में, तो वो हो जाता है अब. बट आई एम ट्राइंग टू एज मच एज पॉसिबल Yeah. स्टिक अराउंड दिस. फिर अगर कहीं कुछ मोटिवेशन आया कुछ और करने का, किसी ने बोला नहीं बॉडी बनाओ, ऐसा और वेट पुट ऑन करो या कुछ ऐसा करो वैसा हाँ. करो, देन मे बी विल ट्राई समथिंग एल्स. ऑल्सो इट looks better on camera. What is the most toughest thing you had to overcome when it came to having a strict regime? या पहले 1 महीने तो मुझे अपनी सोशल लाइफ बंद, मैं कहीं नहीं गया.
नहीं, कोई बर्थडे पार्टी, कोई इवेंट, कोई स्क्रीनिंग बट करनी, बहुत दोस्तों के साथ टकरार हुई होगी फिर। नहीं मैं निकलता ही नहीं था। मैं काम अगर नहीं है मुझे तो मैं एक महीना नहीं निकला। व्हेन आई स्टार्टेड दैट फर्स्ट मंथ आई अवॉइडेड व्हाटएवर आई कुड अवॉइड। मतलब हर इनविटेशन कि हाँ नहीं ये बिजी हूँ जो भी है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई वही ना, क्योंकि हैबिट है तो वो हैबिट्स चेंज करने के लिए मुझे एक महीना तो चाहिए था। बिकॉज पता है आप बाहर जाओगे वो ऑटोमेटिकली हाथ जाएगा, कुछ उठा लेगा, ऑटोमेटिकली कोई बोलेगा, आपका भी विल पावर वीक हो जाएगा कि हाँ ठीक है ले ही लेता हूँ, हाँ ठीक है एक ड्रिंक ले लूँगा, तो वो हो जाता है। आपको पता है, सबको पता है, मैं सबसे बात करता हूँ सबको है कि हाँ यार वो बाहर जाते हैं तो हो ही जाता है। राइट। सो वो नहीं करना था मुझे। सो एक महीना तो मतलब बंद हो गया घर में कि जिम जाना है, ये करना है, और ये जो डिसाइड किया यही खाना है, यही पीना है, इतना वर्कआउट करना है, काउंट करना है कितनी कैलोरीज। घड़ी वड़ी खरीद ली मैंने वो काउंट करने वाली, जिसका मैं मजाक उड़ाता था कि ये क्या पहन के घूमते रहते हो, हर चीज़ पे हर बात पे तुम्हें हार्ट रेट पता करना है। तो हार्ट रेट नहीं फॉलो कर रहा था मैं, बट एटलीस्ट कैलोरीज और ये सब प्लान बना के चल। डाइटिशियन एज अ ट्रेनर, सबका सपोर्ट स्टाफ भी होता है, देयर कोऑर्डिनेशन और विल पावर, बिकॉज देयर आर डेज व्हेन यू फील लाइक यार क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ। नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। You want to tell us a project that you're looking forward to that we should see you in? Yeah, there are quite a few projects that I am looking forward to. I think एक दो जो हैं जो मैं बोल सकता हूँ because I think they have already been announced. One is this film called Nausikhiye, which I think is a very funny film. Yeah. And I've seen it, which usually doesn't happen. I don't see my own things once they're done. एक बार बन गई तो अब बन गई, अब मैं देख के क्या करूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है। बट वी हैड अ प्राइवेट स्क्रीनिंग फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई टुक माई पेरेंट्स, यू नो, आई टुक माई स्टाफ, एंड सबको दिखाया कि भाई सब देखो इसको। अब वो ज़बरदस्ती मुझे ही बिठा लिया गया कि अरे तू क्यों बाहर खड़ा, नहीं नहीं बैठ करके फिर मैंने भी देख ली और मुझे भी मज़ा आया। सो दैट इज़ अ फिल्म दैट आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट। When and where it's coming right now, we don't know. I think you will know the day we know, because then it will just be announced, or maybe we'll know a day or two before कि भाई परसों अनाउंस हो रहा है, सब रेडी हो जाओ अपने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, अपना अपना शेड्यूल कर लो। So that I guess any time now we might hear about it. That's in the plans, in the works. Then जिस शो के लिए मैंने वेट लूज़ किया था, that is a show that, I mean, maybe I can't talk about the show because it's not been announced, but I have played something completely different from anything that I've done before, which is why I was also motivated कि यार ये तो इसको तो अच्छे से करना है. I've played the most terrible person imaginable. Is what I can imagine. He's just like horrible. It's like गंदा इंसान. I cannot imagine this. Oh my God, I'm अरे बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया. It was so liberating. Yeah. It was so liberating because you could say the worst things that come to your mind out of your tongue and do those things and say those things and just so liberating because we ये चीज़ें आप अमोल नहीं करेगा. But in between action and cut you get to live like that you would not probably, you don't want to live like that also. Yeah. You don't want to be that person. Right. But he's everything that you don't want in a friend or a family member. So that was very new for me and very exciting for me because लिखने में भी नहीं होता है. Like the way Chitwan was. Yeah. It is not a replicable character. ऐसा आप कैसे लिख लोगे वापस से? वो हो गया, उस टाइम पे हो गया, उस मोमेंट में हो गया. So hopefully, I mean of course there are many other things that I have to work for a project, show, story, editing, music, फलाना फलूना जो भी marketing. But just me and that character, I thought यार ये इस तरह का कुछ है कि वापस लिखना बहुत मुश्किल है. He has no redemption. Love it. He has no redemption. Love it. Hi, this is Amol Parashar और आप मुझे देख रहे हैं on Bollywood Hungama.